हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित और मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रींडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो देखिए यहाँ पर x बाय m, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोपोर्शनल होता है p टू दी पावर 1 बाय n। यहाँ पर p हो गया प्रेशर जिस प्रेशर पर गैस एडजॉर्ब हो रही है। ओके, अब यहाँ पर x और m क्या होता है समझ लेते हैं। तो देखिए x होता है मास ऑफ गैस, ओके, जिस गैस का एडजॉर्प्शन हो रहा है। ओके, तो जितना भी गैस एडजॉर्ब हो गया है सॉलिड सरफेस पर वही होगा हमारा x, और m है यहाँ पर मास ऑफ सॉलिड, ओके, जिस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है। ओके, तो जिस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। ओके, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, x बाय m इज प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 बाय n। यहाँ पर जो n है एक नंबर होता है विच इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट k। तो ये हो जाएगा x बाय m इज इक्वल टू k p टू द पावर 1 बाय n। x बाय m को क्या बोलते हैं? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, तो जितना ज़्यादा x बाय m उतना ही ज़्यादा यहाँ पर एडजॉर्प्शन होगा। अब देखिए यूजुअली जो 1 बाय n की वैल्यू होती है वो रेंज लाइक करती है 0.1 से 0.5 के बीच में। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद रख लेना है। वैसे आप n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो 1 बाय n विल बी लेस देन 1। ओके, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो देखिए x बाय m, ओके, अभी मैंने आपको बताया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है। तो x बाय m इज इक्वल टू k p टू दी पावर 1 बाय n। अगर हम यहाँ पर log ले लें तो log ऑफ x बाय m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log ऑफ k एंड p टू दी पावर 1 बाय n। ओके, तो अगर राइट साइड वाला log ओपन कर दें तो log k प्लस log ऑफ p टू दी पावर 1 बाय n लिख सकते हैं हम इसको। ओके, अभी हम ये क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में आपको एक ग्राफ बना के आपको बताऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हो? log k प्लस 1 बाय n, p की पावर बाहर आ जाएगी और इसको बोल देंगे log p। चलिए, तो ये हो गया log ऑफ x बाय m। x बाय m को फिर से मैं याद दिलाता हूँ, क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। चलिए, तो एक ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद भी रख सकते हैं। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो आप, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c इज कॉन्स्टेंट जिसको हम log k बोल सकते हैं, और m स्लोप हो गया जिसको हम 1 बाय n बोल सकते हैं। y हम बोल रहे हैं log ऑफ x बाय m को। तो देखिए y एक्सिस पे हमने लिख दिया है log ऑफ x बाय m। ओके डियर स्टूडेंट्स, और x एक्सिस पे हम लिख रहे हैं log p, बिकॉज इन दिस इक्वेशन वी आर कंसिडरिंग log p एज x। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, जैसा कि हमने कंपेयर भी किया था एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट बनता है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो c होता है इंटरसेप्ट, जो कि यहाँ पर अगर हम देखें तो log ऑफ k है। चलिए, तो इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट हमारे पास में आ गया log k, और स्लोप आता है m, जो कि यहाँ पर देखेंगे 1 बाय n है। ओके, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है ये ग्राफ कैसे आया। तो अब ये इम्पॉर्टेंट ग्राफ आपको हमेशा रिवाइज करते रहना है, इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। चलिए, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम जानेंगे। देखिए x बाय m अभी मैंने आपको बताया था एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है। जितना ज़्यादा x बाय m उतनी ही ज़्यादा गैस सॉलिड के सरफेस पर एडजॉर्ब होगी, या फिर हम कह सकते हैं एडजॉर्बेंट पर ज़्यादा एडजॉर्ब होगी। ओके, तो देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है x बाय m या एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन हमेशा याद रखेंगे कम हो जाता है। ओके, तो देखिए अब ग्राफ देखते हैं x बाय m वर्सेस P प्रेशर का। चलिए, तो क्या रिलेशन था x बाय m और प्रेशर का? फिर से हम उसी को रिकॉल करते हैं। तो देखिए x बाय m इज इक्वल टू होता है k p टू दी पावर 1 बाय n। ओके, ये रिलेशन अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले। तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से यहाँ पर ड्रॉ होता है। ओके, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये ग्राफ इस तरह से आ जाता है। चलिए, अब अगर हम लेट्स से कहते हैं ये ग्राफ हमने बनाया टेम्परेचर T1
पर, मतलब पूरे ग्राफ में टेम्परेचर कितना है T1। अब लेट से हम एक ग्राफ और बनाते हैं, लेट से टेम्परेचर T2 पर, तो शेप तो इसी तरह से आएगा बट कुछ और पोजीशन आ रही है, जैसा आप देख सकते हो T3 पर कुछ और आ सकता है, T4 पर कुछ और आ सकता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि T1, T2, T3, T4 में सबसे बड़ा कौन है। चलिए, तो ये रिलेशन आपको अभी भी पता है, टेम्परेचर ज़्यादा तो x/m कम। तो देखिए यहाँ पर एक इमेजिनरी ग्रीन कलर की हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। चलिए, तो हम जानते हैं कि x/m एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन सबसे कम होगा तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर हमको मिलेगा जब x/m सबसे कम होगा। ठीक है, अभी हमने देखा था। सो मैक्सिमम टेम्परेचर विल करस्पॉन्ड्स टू मिनिमम x/m। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मिनिमम x/m इस लाइन पर हमें दिख रहा है T3 टेम्परेचर पर। ओके, तो T3 टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ओके, और इसी ऑर्डर में अगर हम देखें तो T4 हमारा टेम्परेचर सबसे ऊपर है, तो T4 टेम्परेचर सबसे मिनिमम होगा। ओके, सो T4 टेम्परेचर सबसे मिनिमम है। ओके, तो अगर हम ऑर्डर लिखें तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है हमारा कौन सा, T3, और सबसे कम है T4, तो T4 से ज़्यादा होगा T1 क्योंकि उसके जस्ट नीचे है, देन आपका T2, देन आपका T3 मैक्सिमम हो गया। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है, ये ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। इसी तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आते हैं। सो अब देखिए लिमिटेशंस क्या है यहाँ पर फ्रीनलिच कॉन्सेप्ट का। तो देखिए फ्रीनलिच कॉन्सेप्ट जो होता है ये अभी हमने देखा कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम फॉलो करेंगे, बट यहाँ पर लिमिटेशन क्या है, ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब मॉडरेट रेंज ऑफ टेम्परेचर तक फ्रीनलिच एड्सॉर्प्शन कॉन्सेप्ट आपका वैलिड रहेगा, बट अगर हाई टेम्परेचर कर दिया आपने, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया, तो फ्रीनलिच एड्सॉर्प्शन कॉन्सेप्ट हमारा फेल हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि एट वेरी हाई टेम्परेचर फ्रीनलिच कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जो हमने रिलेशन देखा है ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखा है, तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस वैलिड हैं ओनली फॉर मॉडरेट टेम्परेचर्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।